हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ें, कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ें कि वो चार्ज क्या होता है, कूलम्ब फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये फील्ड वर्ड एग्जैक्टली तुम्हारे माइंड में ये फील्ड वर्ड सुन करके आता होगा रीजन और स्पेस। तो एग्जैक्टली रीजन और स्पेस चार्ज से रिलेटेड कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम से देखें, सपोज ये चार्ज क्यू है। अब ये चार्ज क्यू के चारों तरफ अगर हम कोई अनदर चार्ज प्लेस करते हैं तो वो अनदर चार्ज डिफरेंट है, इसके कारण से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सपोज हम वो चार्ज रखते हैं यहां पे एक क्यू नॉट या क्यू रख लेते हैं। सपोज अगर ये चार्ज क्यू रख लेते हैं तो ये चार्ज क्यू इसके कारण से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर हम ये सेपरेशन जो बीच का डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस को अगर हम बदलें तो डिफरेंट है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस स्मॉल क्यू चार्ज आल्सो चेंजेस। तो इसका मतलब फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जो कूलम्ब्स लॉ में था भी। लेकिन अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इस स्मॉल क्यू को रखा जाए तो डिफरेंट है, लार्ज डिस्टेंस होने पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस स्मॉल क्यू चार्ज इज नेग्लिजिबल। तो अब ये कैपिटल क्यू चार्ज के कारण एक डेफिनेट रीजन तक कोई अनदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो कैपिटल क्यू चार्ज के कारण एक डेफिनेट रीजन तक कोई अनदर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। तो वो जो रीजन है इस चार्ज पार्टिकल का, वो कंप्लीट रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल। तो स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है जो कि उसमें कुछ नहीं होता। तो ये समझ लो चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या है, उस स्पेस में अगर हम कोई अनदर चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो सिंपल समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एक्स इंटरैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। अब ये सोचो कि अगर इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तब तो सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का मीनिंग क्या समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का मीनिंग होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। तो एक चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब जिस रीजन तक कोई अनदर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट P ले लें जो कि गिवन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो वो क्या है, तो वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे प्लेस किया गया यूनिट कूलम्ब चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मतलब ये समझ लो, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो उस पॉइंट पे यूनिट कूलम्ब चार्ज प्लेस करना है, और वो यूनिट कूलम्ब चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा। हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम और भी बहुत सारी कुछ इसमें एक्सप्लेन करेंगे, वो ऑब्जर्व करना है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is the force experienced by unit coulomb charge placed at that point। तो आखिर हम इस टर्म को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस देने के पीछे रीजन समझो। सपोज एक चार्ज पार्टिकल्स
चार्ज पार्टिकल के गिवन डिस्टेंस पे, गिवन डिस्टेंस इट मींस आर मान लो, एक अनदर चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हैं, तो वो अनदर चार्ज पार्टिकल उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये जानना है। तो सोचो यहां पे यूनिट कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो E है, तो वो अनदर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है। अगर वो पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स आ जाएगा। क्यों? यूनिटरी मेथड कहता है इफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट कूलम चार्ज इज E, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज Q प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q। इसका मतलब F इज इक्वल टू Q इनटू E हम लिख सकते हैं। इट मींस E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q लिख सकते हैं। और यहां से हम जस्ट वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो Q एक चार्ज होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे, वही डायरेक्शन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रिलेशन है। यहां पे अगर हम Q चार्ज प्लेस करते हैं तो ये Q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर Q चार्ज Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। इट मींस अगर ये टोटल फोर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q चार्ज एट दैट पॉइंट। तो अगर हम पूछो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट कूलम चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट कूलम चार्ज के लिए क्या करोगे? इस फोर्स को डिवाइडेड बाय Q कर दोगे यूनिटरी मेथड के लिए, तो KQ बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो टर्म हुआ डेफिनेटली किसका वैल्यू हुआ? E का वैल्यू हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट ए गिवन डिस्टेंस इट्स सिंपल KQ बाई आर स्क्वायर। हम ये KQ बाई आर स्क्वायर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना? आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में सोचो। अब यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला KQ बाई आर स्क्वायर। अब अगर सोचो दूसरे डायरेक्शन में सेम r डिस्टेंस पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा? सेम वही KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी अगेन यूनिट कूलम प्लेस करेंगे तो KQ बाई आर स्क्वायर। अगेन अगर हम अनदर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो क्या आएगा? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है कि हम एक पार्टिकुलर पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे एक टर्म हमको मिला, जो टर्म उस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे चारों तरफ कांस्टेंट है। तो वो टर्म क्या हेल्प करेगा एग्जैक्टली? तो वो टर्म का इंपॉर्टेंस समझो। अगर एक गिवन चार्ज से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट टर्म मिला, तो अगर गिवन डिस्टेंस पे अगर कोई अनदर चार्ज प्लेस कर दिया जैसे Q1, अब वो Q1 चार्ज उस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये फाइंड करना है। तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हमको मिला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस F इज इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर फोर्स गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो है सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि उस पॉइंट पे यूनिट कूलम्ब चार्ज गिवन चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है, हम ये यूनिट कूलम्ब चार्ज क्यों लिए हैं इसके बारे में सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल स्टोरी टाइप है, वो समझना। हम यूनिट कूलम्ब चार्ज क्यों बोलते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम्ब चार्ज? क्योंकि सोचो एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई अनदर चार्ज प्लेस कर दिए, अब वो अनदर चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमको फाइंड करना है। तो डेफिनेट है ये, अगर हमको पहले से पता हो कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो जितना भी चार्ज प्लेस करेंगे बस उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द 5 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट,
तो अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय 5 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट हमको पता है, और हमको यह पता करना है कि उस पॉइंट पे 7 कूलम चार्ज प्लेस करेंगे तो वो टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगेन यूनिटरी मेथड से पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज, और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय 7 कूलम चार्ज। तो अगर हमको 1 पता ही करना है तो क्यों नहीं हम ऐसा डिफिनीशन बनाए फिजिक्स में कि जस्ट 1 कूलम का हमको पता हो और जो भी चार्ज हम उस पॉइंट पे प्लेस करेंगे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये फाइंड करने के लिए जस्ट उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ले। तो इसके लिए 1 कूलम चार्ज लिया गया। इसीलिए जनरली लाइफ में देखते होगे कि अगर कहीं हम शॉप में जाते हैं तो अगर कोई ग्रेन्स वगैरह खरीदना है तो वहाँ पर केजी का प्राइस लिखा रहता है। ये नहीं लिखा रहता है कि प्राइस ऑफ ग्रेन्स पर 7 केजी, पर 8 केजी। वो जनरली वहाँ पे प्राइस लिखा रहता है, पर केजी लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को जितना भी खरीदना होगा, जितना भी केजी खरीदना होगा, पर केजी के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट वो पे कर देगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता कैलकुलेशन। तो जस्ट डिफिनीशन को और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। ये तो था ये रीजन कि 1 कूलम चार्ज ही क्यों लिया गया। एक अनदर रीजन कि ये जो चार्ज हम लिखे हैं Q E इज इक्वल टू F बाई Q, तो अगर किसी भी पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ऐसा थोड़े है कि हम डिफिनीशन में बोले कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज, तो यूनिट कूलम चार्ज वहां पे प्लेस कर देंगे। क्योंकि यूनिट कूलम चार्ज का मतलब है, याद होगा, तो यूनिट कूलम चार्ज का मतलब है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इतना लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करना अगेन डिफिकल्ट है। तो अब अगर ये Q जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो Q हम कैसा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस Q का सिलेक्शन भी E के एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफिनीशन केवल ये नहीं समझोगे कि जस्ट हम यहाँ से न्यूमेरिकल बना देंगे तो हो जाएगा। ये भी समझना, क्योंकि हम डिफिनीशन बनाते हैं हमारे और तुम्हारे इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन उस डिफिनीशन के पीछे बहुत सारे रीजन छिपे होते हैं। हम उस रीजन को बताएंगे कि E का एक्यूरेसी एग्जैक्टली Q के सिलेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं। आप समझते हैं इसके पीछे का रीजन कि ये Q एग्जैक्टली लार्जर, स्मॉलर, पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे E के एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। अब अगर सोचो हम बात कर रहे थे ये प्लस Q चार्ज था, इसके चारों तरफ हम रीजन में एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिंपल, यहां पे हम जो चार्ज प्लेस किए थे वो Q प्लेस किए, तो वो क्या था? E इज इक्वल टू सिंपल F डिवाइडेड बाई Q। अब अगर ये Q पॉजिटिव हुआ, तो अगर ये Q पॉजिटिव हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का ले लोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डेफिनेटली अपोज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपेल करता है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव दोनों रिपेल करेगा, तो इसके कारण से एग्जैक्टली क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, और इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट वैल्यू से हमेशा कम आएगा। ये समझना, अगर Q जितना बड़ा लोगे, यहां पे ये जो हम Q की बात कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय Q, तो ये Q जितना बड़ा लोगे और वो बड़ा अगर पॉजिटिव हुआ तो इस केस में एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल वैल्यू से उतना ही ज्यादा कम आता चला जाएगा। मतलब ये बड़ा लोगे, जितना बड़ा लोगे पॉजिटिव वैल्यू में, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। लेकिन अगर ये जो चार्ज यहां पे प्लेस कर रहे हो Q, अगर वो निगेटिव हुआ तो निगेटिव लेने के बाद अब यहां पे डेफिनेट है अट्रैक्शन होगा। इस केस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल वैल्यू से उतना ही ज्यादा चला आएगा। तो डेफिनेट है ना तो हम ज्यादा लेंगे और ना ही बहुत कम लेंगे। इस मतलब ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में लेंगे और ना तो बहुत ज्यादा निगेटिव में लेंगे। इसके लिए हम Q को क्या रखते हैं? वो जीरो के अप्रोचेस। अब तुम बोलोगे जीरो के अप्रोचेस, तो बोलोगे ऐसा कौन सा चार्ज जीरो है? तो यहां पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज की बात करते हैं। नाउ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो चार्ज
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मतलब है कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मोर एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो चार्ज उस पॉइंट पे प्लेस करेंगे और फिर फोर्स एक्सपीरियंस को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वो चार्ज जो हम उस पॉइंट पे प्लेस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो, क्योंकि Q जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन बता दें, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूरेट आएगा। अगर Q पॉजिटिव रहा, इफ Q इज पॉजिटिव, E is smaller than actual value, because this Q starts producing its own electric field, and if Q is negative, E is larger than actual value, जो एक्चुअल वैल्यू E का मिलेगा उस पॉइंट पे उससे ज्यादा आएगा। तो हम एक्यूरेट E का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस Q को बहुत ही स्मॉल क्वांट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जितना भी सबसे ज्यादा स्मॉल पॉसिबल हो सके हम वो चार्ज वहां पे प्लेस करते हैं। तो स्मॉल पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे तो छोटा कभी हो नहीं सकता। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इट मींस प्लस माइनस NE के इक्वल होता है, और n का मिनिमम वैल्यू इट मींस इंटीजर में रखे तो 1 होगा, इट मींस मिनिमम पॉसिबल चार्ज E के इक्वल होता है। तो यही हमको प्लेस करना होगा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये तो था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और वो एक्यूरेट रहे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, उसके लिए हम उस पॉइंट पे प्लेस किए गए चार्ज को जीरो के क्लोज में रखते हैं। जीरो के क्लोज इट मींस मिनिमम पॉसिबल चार्ज रखते हैं, और वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ये नोट डाउन कर लोगे, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोर्ड में रेयरली पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन ये तुमको मिलेगा बहुत सारे बुक्स में। ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि भले तुमको बोर्ड में ये ना पूछा जाए, क्योंकि ये पता रहेगा तो अभी तुम कुछ मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। तो इसको नोट डाउन कर लोगे सभी। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब जो हम लोग पढ़े हैं जस्ट उसी को एक प्रॉपर वे में लिखना है। ये प्लस क्यू चार्ज है सपोज, या क्यू ही लेते हैं हम, अभी साइन असाइन नहीं करते हैं। अब इस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, और इसके बीच का सेपरेशन आर नॉट ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अब इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे हम यूनिट कूलम चार्ज प्लेस करते हैं, और वो यूनिट कूलम चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस प्लस इट मीन सॉरी कैपिटल क्यू के कारण, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो हम यूनिट कूलम तो प्लेस नहीं करते, तो सिंपल हम जो प्लेस करते हैं वो लिख रहे हैं क्यू नॉट, और उसके बाद जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस फोर्स को इससे डिवाइड कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इट मींस मेन एम क्या है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कैपिटल Q चार्ज। तो फॉर दैट वी विल प्लेस ए चार्ज Q नॉट। तो नाउ इफ यू प्लेस ए चार्ज Q नॉट, देन force experienced by this Q naught charge due to this capital Q, so that will be Q naught divided by R naught square. So this is the force experienced by Q naught now charge. If we have to find the electric field, so then electric field due to this charge capital Q at point P is the force experience per unit charge। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इट मींस ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट है, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज के लिए के क्यू नॉट आर नॉट स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो डिफरेंट है ये क्यू नॉट कैंसिल, तो दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट होल स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज के कारण आर नॉट डिस्टेंस पे, ये गिवन होगा, आर नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर, वेयर के इज 1/4 pi epsilon naught if the medium is free space, and if the medium is simple any other medium than the free space, then 1/4 pi
epsilon m, it means epsilon m is the electrical permittivity of that medium. तो यहां सिंपल हम फ्री स्पेस पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लिख देना है ताकि डाउट ना हो, दिस इज फ्री स्पेस. तो इस केस में जो k का वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा. तो ये E का वैल्यू आ गया इस पार्टिकुलर पॉइंट पे. तो इस तरह से ये जो मिला इस स्केलर फॉर्म में है. हम अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म के लिए वी विल सेलेक्ट ए यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम सिंपल q2 दिस वन, तो दैट E वेक्टर इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाई r0 स्क्वायर इंटू r0 कैप. क्योंकि पता हो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही उसी के डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. ये पता होगा a vector is equal to magnitude of the vector into unit vector in the direction of the same vector. Now just again for the proper representation in terms of vector, kq divided by r0 q, r0 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इट मीन दिस इंप्लाइज दैट e is equal to kq डिवाइडेड बाई r0 q into r0 वेक्टर. तो इस तरह से हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज. मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण गिवन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला ये वेक्टर फॉर्म में है और ये स्केलर फॉर्म में है. इट मीन सिंपल समझ लो, फोर्स होता है तो k q q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण चाहिए तो k इंटू द गिवन चार्ज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस स्क्वायर मतलब जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो पॉइंट गिवन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा. तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अब अगेन सोचो, जैसा कूलम्ब्स लॉ में पढ़ोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. अब सपोज एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और वो पॉइंट किसी एक चार्ज के अंदर नहीं है, मतलब एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, वो पॉइंट मल्टीपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है. तो वो सारे चार्जेस उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो उन सारे इंडिविजुअल चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन सब का वेक्टर एडिशन जो कि कूलम्ब्स लॉ में था, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. देखते हैं, नोट डाउन करना चाहो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट हम मिटा दे रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. तो मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज ये पॉइंट है P और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ई वेक्टर फॉर्म लिखता है. अब इस पॉइंट के चारों तरफ कुछ चार्जेस अवेलेबल है. r0 डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे एक चार्ज अवेलेबल है सपोज q1. फिर r2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q2. फिर उसी तरह से r3 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q3 और फिर एक है rn डिस्टेंस पे एक है qn. अब इन सारे चार्जेस के कारण q1, q2, q3 अप टू qn इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू q1. तो दैट विल बी k q1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर r1 कैप, just for vector, and again plus electric field at that point due to q2. So that is k q2 divided by r2 square r2 cap plus again electric field at that point due to q3. So plus k q3 r3 cap divided by r3 square plus electric field at that point due to qn. So that is k qn rn cap डिवाइडेड बाय rn स्क्वायर. तो अगर किसी भी पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो फाइंड करने के लिए
इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे और उन सब का जो वेक्टर एडिशन है वही वेक्टर एडिशन उस पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये नोट डाउन कर लोगे और इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सपोज एक रेगुलर हेक्सागन है, देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन, जस्ट रेगुलर हेक्सागन तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो सकता है हमसे एक्यूरेट ड्रॉ ना हो ना। सपोज दिस इज रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल 120 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये सब लोग को पता हो। अब इस रेगुलर हेक्सागन के एग्जैक्टली सेंटर पे, यहां पे, इट मींस यहां पे एक चार्ज Q है, ये Q है, Q है, Q है और ये Q है। अब नाम भी रख दे, दिस इज पॉइंट A, Q चार्ज प्लेस है, दिस इज पॉइंट B, इस पे Q चार्ज, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट F। यहां पे कोई चार्ज प्लेस नहीं है। अब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और ये रेगुलर हेक्सागन का जो साइड लेंथ है वो A के इक्वल है, A के इक्वल है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो अब सबसे पहले A के कारण से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट कूलम चार्ज प्लेस करेंगे। तो यूनिट कूलम चार्ज मतलब प्लस है, और ये सारे क्वांटिटी जो है Q Q Q Q Q वो प्लस है, मतलब Q जो यहां पे लिया गया है एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डेफिनेट है अगर हम +1 कूलम चार्ज प्लेस करेंगे तो इस पॉजिटिव के कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे डायरेक्शन में आएगा। तो अवे डायरेक्शन में इट मींस इसके कारण से इधर की तरफ और इसके कारण से इधर की तरफ। तो ये सोचो, ये और ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कंट्रीब्यूशन है इस पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब ये और ये दोनों मिलकर के यहां पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट किया। फिर उसी तरह यहां पे ये चार्ज और ये चार्ज, ये भी यहां पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा और ये यहां पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। तो डेफिनेट है ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर उसी तरह अगर हम इसकी बात करें, मतलब ये A पे, B पे, D और E पे, ये चारों मिलकर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अब केवल एक चार्ज बचता है C। तो C के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वही एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। इट मींस E इज इक्वल टू, इट मींस K Q, इसके कारण से लिख रहे हैं K Q डिवाइडेड बाय, डेफिनेट है A है सारा साइड का लेंथ। तो इस तरह से अगर समझो ये 120 डिग्री है कंप्लीट एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो इक्विलैटरल है, तो ये सारे जो लेंथ है वो भी रेगुलर हेक्सागन के साइड लेंथ के इक्वल होंगे। तो यहां से इसके कारण से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड K Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर होगा। तो किधर की तरफ होगा? तो टुवार्ड्स F। तो इस तरह से अगर हम ये जो लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इन सारे 5 चार्जेस के कारण वो कैसे आया, तो डिफरेंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण आया। हम इस पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दिए। वेक्टर क्यों? क्योंकि इधर और इधर वाला कैंसिल हो गया, अगर स्केलर होता तो वो कैंसिल नहीं हो जाता। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और उन सब का वेक्टर एडिशन उस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसी का यूज करके हम बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो देखेंगे हम इसके आगे, ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट एक एग्जांपल था ये शो करने के लिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब मल्टीपल चार्जेस नहीं है, अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक या दो या फिर मल्टीपल चार्जेस के नहीं, ये समझ लो कि वो चार्ज एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम कूलम्ब्स लॉ में भी डिस्कस किए होंगे। चार्ज मतलब एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो लिखे हैं लेमडा, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L।
this is the surface charge density, charge per unit area, and this is rho, this is volumetric charge density, charge per unit volume. तो अब अगर सपोज एक कॉन्सेंट्रेट करना, एक समझ पाओगे तो बाकी अच्छे से समझ जाओगे. तो अगर एक पॉइंट पे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम इस पूरे लेंथ को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ में बांट देंगे, जिसमें एक जो सेक्शन है उसका हम लेंथ लेते हैं dl. तो अगर इसका लेंथ dl लेते हैं जिसका चार्ज कितना है dq, तो dq दिस चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl. चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो चार्ज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ dl इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl. तो अब इस dq के कारण इस पॉइंट पे इसको हम ri डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है dE वो क्या लिखोगे, तो दैट विल बी k इंटू dq. इट मीन्स k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. ri स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये जो dl है वो इस लेंथ में कहीं पे भी ले सकते हैं. तो अगर हम यहां पे लिए हैं तो ri है, अगर यहां पे लेंगे तो जो i है वो वेरिएबल है, दैट बिलोंग्स टू जस्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लेके इनफाइनाइट पार्टिकल का. क्योंकि ये बता दें ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इनफाइनाइट सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो जब भी इनफाइनाइट सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, तो एक पॉइंट के कारण मिल गया dE. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dE, दैट इज इक्वल टू k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. अब ये सेक्शन का यूज हम लोग देखेंगे जब सपोज हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब अगर सपोज एक रिंग हुआ जो रिंग पॉजिटिवली कम चार्ज है, अब इस रिंग के कारण इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे फाइंड करना है एग्जैक्टली इसी का एप्लीकेशन है. हम कैसे फाइंड करेंगे वो आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. कैसे करना होगा जब हम शो करेंगे तो दिखाएंगे. फिर उसके बाद एग्जैक्टली हम देखते हैं इसमें कि अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पे है तो अगेन इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज में बांट लो, जिसमें एक एरिया है dA. अब अगर इसका एरिया dA है तो dQ इसका क्या होगा, जस्ट सिग्मा इंटू dA. अब इससे इट मींस इस सरफेस एरियाज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, तो अगेन ri डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये जो हम स्मॉल एरिया लिए हैं वो इस पे कहीं पे भी हो सकता है. जब कहीं पे भी हो सकता है तो ri है जो वेरिएबल है. तो इस तरह से यहां पे अगर हम dE की बात करें तो d क्या आएगा, जस्ट d k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. इट मींस k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. इट मींस E इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. dq का वैल्यू समझ रहे हो, लैम्डा इंटू dl यहां पे है, और यहां पे dq का वैल्यू सिग्मा इंटू da. सेम अगर इसके लिए चाहो तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे. मतलब ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एक वॉल्यूम ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम कितना है, dv है, स्मॉल वॉल्यूम. मतलब ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वॉल्यूम से मिलकर ये बना है कंप्लीट ये वॉल्यूम. तो dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू, सॉरी ये dv है, और इसका जो चार्ज हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू रो इंटू dv. तो अगेन अगर हम एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, तो ये पॉइंट P इस एलिमेंट्री वॉल्यूम से सपोज ri डिस्टेंस पे है, तो d क्या हो जाएगा, दैट विल बी k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर. एंड अगेन E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dq डिवाइडेड बाई ri स्क्वायर, और यहां पे जो dq है वो रो इंटू dv के इक्वल है. तो इस तरह से ये समझ सकते हो कि अगर कभी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिफरेंट चार्ज कंट्रीब्यूशन के कारण, वो सिंगल चार्ज हो या फिर मल्टीपल चार्जेस हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट ए लेंथ, थ्रू आउट ए सरफेस, थ्रू आउट ए वॉल्यूम, हर बार जिस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे यूनिट कूलम चार्ज प्लेस कर दोगे. अब यूनिट कूलम चार्ज प्लेस करने के बाद अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लोगे. लेकिन अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे अगर मल्टीपल चार्जेस ना हो करके उसके अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी रिंग में, किसी सरफेस में, तो हम यहां पे जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे. तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम उसी का
एग्जैक्टली उसी का मतलब, सॉरी, इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन इट मीन्स कैसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में तो खैर बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये समझ लो कि इंटीग्रेशन तो एक मेथड है ही, लेकिन इंटीग्रेशन कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम उसको अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करते हैं तो डेफिनेट है कोई ना कोई एक ऐसा मेथड हो मेरे पास कि हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर भी ले, लेकिन इंटीग्रेट ना करना पड़े, जो कि हम आगे पोटेंशियल फ्लक्स वगैरह के सेक्शंस में भी देखें, में भी उसका यूज़ है, और यहाँ पे भी देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसेस थ्योरम का पढ़ेंगे। और वो गॉसेस थ्योरम बता दें, जब तुम पोटेंशियल वगैरह फ्लक्स वगैरह पढ़ोगे वहाँ पे भी आएगा। मतलब भले तुम एनसीईआरटी वगैरह बुक की बात करो तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट के बिना तुम सेकंड नहीं समझ पाते हो, या फिर सेकंड अगर समझना चाहो तो अगर फर्स्ट नहीं पता है तो तुम सेकंड नहीं समझ पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो कोई भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि उसमें हम तुमको इंटीग्रेशन यूज करना बताएंगे। कुछ ऐसे भी हम बताएंगे जो तुम्हारे भले सिलेबस में ना हो, लेकिन इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।